Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोक दल, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल में विभिन्न पदों पर अपना काम करता रहा हूँ, सांगठनिक जिम्मेदारी की भूमिका निभाता रहा हूँ। ऐतिहासिक काम करते हैं, हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं। और उन लोग जो है एनडीए, भाजपा, नरेंद्र मोदी जी और जदयू वाले सिर्फ आश्वासन देते हैं, काम नहीं करते हैं। मैं कागजी खाना पूरी में विश्वास नहीं, मैं काम करने में विश्वास करता हूँ। नमस्कार, आप बिहार तक देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप। सर, आपका बिहार तक में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहले तो अपना परिचय दीजिए। पहली बार लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे हैं, क्या तजुर्बा है, क्या कहेंगे लोगों को? मैं समाजवाद की जननी मधेपुरा का बेटा हूँ, इसी मिट्टी में पैदा लिया हूँ और इसी मिट्टी में मैं दफन होऊंगा। मेरा घर यहीं चतरा है, मधेपुरा जिला में ग्वालपारा प्रखंड में। वहाँ मेरा मूल गांव है और मेरे पिता डॉक्टर रमेंद्र कुमार यादव रवि यहाँ से 2 बार विधायक रहे, सांसद रहे, लोकसभा के 9वीं लोकसभा के सदस्य रहे, रिकॉर्ड बहुमत से जीते थे। फिर 2 बार राज्यसभा में भी रहे, संस्थापक कुलपति रहे। मेरे दादाजी भी कमलेश्वर प्रसाद यादव संविधान सभा के सदस्य थे, 2 बार विधायक भी रहे। मेरे नाना, छोटे नाना आरपी यादव भी सांसद रहे। मैं विगत 36 वर्षों से लोक दल, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल में विभिन्न पदों पर अपना काम करता रहा हूँ, सांगठनिक जिम्मेदारी की भूमिका निभाता रहा हूँ। इधर 9वीं बार मैं प्रदेश महासचिव बना हूँ। विगत हाल में जो जन विश्वास महारैली हुई उसमें सहरसा जिला का मैं ही प्रभारी था और सहरसा जिला का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। जो गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली हुई, जो भी जिम्मेदारी मिलती है मैं करता हूँ। यहाँ मुझे प्रत्याशी बनाया गया, मेरे लिए खुशी की बात है, गौरव का विषय है। और मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के प्रतीक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव और बिहार के युवाओं के हृदय सम्राट, 13 करोड़ जनता के महानायक, लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो मुझ पर भरोसा किया है, मैं उस भरोसा पर खरा उतरूंगा और मधेपुरा से रिकॉर्ड बहुमत से जीत दर्ज करूंगा और जदयू प्रत्याशी आदरणीय श्री दिनेश चंद्र यादव जी को पराजित करूंगा। सर, पार्टी ने आप पे भरोसा किया है, जनता के बीच जाना है, क्या मुद्दे होंगे आपके? विकास और रोजगार। रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, विकास मतलब तेजस्वी यादव। 17 साल बनाम 17 महीने का जो नैरेटिव है, का जो उदाहरण है, वो जग जाहिर है, सबके सामने है। विगत 17 साल में एनडीए की डबल इंजन की सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बिहार में माननीय नीतीश जी की सरकार ने मिलकर जो नहीं कर पाए, वो 17 महीने में महागठबंधन की सरकार, जिसके अगुआ हमारे नेता युवाओं के हृदय सम्राट श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, उप मुख्यमंत्री, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के रहनुमाई में, मार्गदर्शन में जो काम हुआ वो ऐतिहासिक है, स्वर्णिम है। उसे मिटाया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता है। 5 लाख, लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार देना, सरकारी नौकरी देना, वो एक बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ 70 दिनों के मतलब कि अंदर सिर्फ शिक्षा विभाग, एक विभाग में 2,10,000 से अधिक नौकरी दी गई बीपीएससी के द्वारा और कहीं कोई धांधली नहीं हुई। कोई नोबडी कुड रेज फिंगर अगेंस्ट द डिसीजन टेकन बाय द बीपीएससी और द देन महागठबंधन गवर्नमेंट। उसके बाद जो है अभी जो हो रहा है, अभी देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पर्चा आउट हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, रद्द करना पड़ रहा है चुनाव। 3 बार ऐसा धांधली हो चुका है। हम लोग के गठबंधन के बाद जो भी परीक्षाएं ली जा रही है, तो यानी कि हम लोग के ऊपर एक भी आरोप नहीं लगा है किसी भी मंत्री के ऊपर गठबंधन सरकार के कार्यकाल का। तो हम लोग ऐतिहासिक काम करते हैं, हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं। और उन लोग जो है एनडीए, भाजपा, नरेंद्र मोदी जी और जदयू वाले सिर्फ आश्वासन देते हैं, काम नहीं करते हैं। और जहाँ तक बात है, सबसे बड़ी उपलब्धि 1931 के बाद पहली बार किसी राज्य में जाति आधारित गणना कराई गई और उसके रिपोर्ट के आधार पर आपको आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ा के 75% किया गया, जिसका लाभ पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, महादलित और सवर्ण, गरीब सवर्ण को भी मिलेगा। हम लोग को भी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन
फॉर गिविंग रिजर्वेशन टू द अपर कास्ट पीपुल। हम लोग को ऐसे बैर नहीं है, सबको साथ, उन लोग का नारा है सिर्फ सबका साथ सबका विकास, हम लोग उसको करके दिखाते हैं। जैसे आप देखिए 27 सीट बीजेपी दी है, एक भी मुसलमान को उन्होंने टिकट दिया है क्या? क्या वो यहाँ की आबादी नहीं है? बिहार में ही 18.5% आबादी है, सबसे अधिक उसी का, उसके बाद ज़्यादा है 14.26%। एक भी आप टिकट नहीं दे रहे हैं। आप कैसे कहते हैं हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूँ उनकी पार्टी से। यहाँ पे 27 सीट बीजेपी ने दी है, उसमें 17 जो है वह 10% जो है, 15% जो उसमें 5% तो अगली जाति के मुसलमान है, 10% ब्राह्मण राजपूत कायस्थ भूमिहार को दिया है, और 90% को जो आबादी है उसको मात्र 10 सीट दिए है। कहते हैं सम्राट चौधरी जी मुरेठा बांध के कि हम बहुत बड़े नेता हैं, एक भी मेहता को टिकट दिला पाए क्या? वो स्वयं का खाली विकास और क्या कहते हैं उन्नति चाहते हैं। यहाँ पे 4 मेहता समाज को हम लोगों ने टिकट दिया है। अच्छा सर, ये बताइए, एक तरफ आपके सामने में दिनेश चंद्र यादव है, काफ़ी लंबा अनुभव रहा, राजनीति का तजुर्बा भी है उन्हें, कैसे आप पराजित कर पाएंगे? क्या आप अब मुद्दे पे आ रही है बात। आदरणीय दिनेश चंद्र यादव जी जो निवर्तमान सांसद हैं, वो विगत 5 साल में, 40 साल में क्या क्या उसका लेखा जोला हमको नहीं लेना है। 5 साल में जब उनका निर्वाचन हुआ मधेपुरा के सांसद के रूप में, वे कुछ भी नहीं कर पाए। हर मोर्चे पे वे विफल रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, क्या कहते हैं, सड़क, हर मोर्चे पे भ्रष्टाचार चरम पे है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कुछ किए ही नहीं। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पे सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज बड़ा मेडिकल कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है, लेकिन उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। वेंटिलेटर है तो चलाने वाला उसका क्या कहते हैं कोई ऑपरेटर नहीं है। मेरे पिता डॉक्टर भी खुद कोरोना ग्रसित थे, मेरी माता, मैं खुद हॉस्पिटलाइज वहाँ करवाया था, डॉक्टर भूपेंद्र राम वहाँ पे थे। बोले कि यहाँ से ले जाइए सर, नहीं एमपी साहब बच पाएंगे। गुरु उनके भी ये थे, क्या गुरु थे, तो बोले कि नहीं, मतलब पटना ले गए, फिर भी नहीं बचा पाए। तो जब एक अति विशिष्ट व्यक्ति का भी नहीं यहाँ पे जान बच सकती है तो साधारण लोगों की बात क्या कर सकते हैं। उसमें हम सांसद बनेंगे तो उसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए मैं राज्य सरकार को मैं बाध्य करूंगा कि उसमें करें और पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली करें। उसके साथ साथ एम्स का निर्माण पटना मध्य क्या कहते हैं सहरसा मुख्यालय में हो, जो कि क्या कहते हैं प्रमंडलीय मुख्यालय है। उसके लिए आंदोलन करूंगा, केंद्र राज्य सरकार से मैं विनती करूंगा और जन आंदोलन छेड़ूंगा, जिससे कि बाध्य हो। दरभंगा में हुआ एम्स, क्या आदरणीय दिनेश चंद्र यादव जी कोई संघर्ष किया? क्या कोई बता दे यहाँ की जनता कि एम्स यहाँ पे बने, उसके लिए उन्होंने कोई आंदोलन किया है, कोई मांग की है? चिट्ठी लिख देना तो खाना पूरी है। मैं कागजी खाना पूरी में विश्वास नहीं, मैं काम करने में विश्वास करता हूँ। उसके बाद सबसे बड़ा यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे रेल ओवर ब्रिज का यहाँ पे बोटल नेक है। मधेपुरा से यहाँ से जो आते हैं सहरसा, जो भी जाते हैं, तो 1 घंटा तो वहाँ लग ही जाना है। इतना जाम है, वहाँ बंगाली बाजार है, वहाँ पे दाहिने तरफ प्रशांत टॉकीज बस स्टैंड है, तो वो अभी तक कुछ नहीं कर पाया। अभी तक एक काम शुरू नहीं हुआ है, आश्वासन का ही मतलब कि दौर चल रहा है। मैं बनूंगा तो पहला काम मैं रेल ओवरब्रिज को के लिए मैं आंदोलन करूंगा और बाध्य कर दूंगा केंद्र सरकार को कि उसको करे, शीघ्र पूरा करे। अपने कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल के अंदर उसको मैं पूरा कराऊंगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, जब बगल में इथेनॉल का फैक्ट्री खुल सकता है, या क्या कहते हैं पूर्णिया में, खगड़िया में, तो सहरसा में क्यों नहीं? सहरसा में एक खोले, मधेपुरा में खोले, मतलब जो भी चिन्हित करे उसके लिए हम ज़मीन मुहैया करवाएंगे। और यहाँ पे जो से रोजगार का अवसर मिला, आज भी पलायन हो रहा है। 51% आबादी युवाओं की है मधेपुरा जिला में, 51%। सभी युवा है हमारे लिए, सब दीवाने हैं। सभी जाति वर्ग का अपार समर्थन हमको मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम कास्ट, क्रीड, रीजन एंड रिलीजन एंड पॉलिटिकल एफिलिएशन, दे आर वोटिंग इन फेवर ऑफ मी। जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय और क्या कहते हैं राजनीतिक बंधन से ऊपर उठकर सभी लोग मदद कर रहे हैं कि एक अच्छा सच्चा इंसान आया, पढ़ा लिखा इंसान आया है जो कि काम करूँ। मैं पेशे से शिक्षक हूँ, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना में बताया हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं कभी राजनीति को पेशे के रूप में नहीं मैंने इख्तियार किया है, सेवा के लिए अपना पूरा जीवन कोसी की सेवा में, कोसी की ऐतिहासिक विरासत से खाती है, उसको अक्षुण्ण रखने में, उसको विकास के पटरी पर ले जाने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। और यहाँ पे
शिक्षा के क्षेत्र में BN मंडल विश्वविद्यालय, उसके संस्थापक कुलपति मेरे पिता डॉक्टर रवि ही थे। 6 महीने में उन्होंने ऐतिहासिक काम किया, फिर राज्यसभा में 2 बार रहे 12 साल। उसके बाद अभी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, वहाँ पे शिक्षक छात्र कर्मचारी करा रहे हैं, वहाँ पे छात्रों को जेल में डाला देता है। जो सही समस्या उठाते हैं यहाँ बच्चे सब हैं, यहाँ पे साथ सोनू है, निरंजन निराला है, मोहम्मद वसीम है, पावेल है, जो भी जिस पार्टी का जो अध्यक्ष है या कार्तिका अमृत है, सब लोग को जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कहता है कि परीक्षा लीजिए, परीक्षा भवन में तो लेंगे 10 किलोमीटर दूर जा करके, जब उसके लिए चिन्हित है, बना हुआ है उसके लिए। तो ये लोग धांधली करता है। 70-75 कर्मचारी को हटा दिया गया है, तो उनको कोई किसी न किसी तरह समायोजित किया जाए, है ना, जो 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं। 3-3 महीना यहाँ पे तालाबंदी रही। क्या एक बार भी दिनेश चंद्र यादव जी, आदरणीय दिनेश चंद्र यादव जी गए क्या वहाँ देखने, आंसू पोंछने? अरे ठीक, हम देखिए काम करेंगे तो पता चलेगा ना कि मैं आपके लिए काम करता हूँ। हर चीज़ में 100% उसका रिजल्ट हो ही जाएगा, ये नहीं कहा सकते। लेकिन कहता सेटिस्फेक्शन लाइज इन अटेम्प्ट्स नॉट इन अटेनमेंट्स। तो वहाँ पे ही डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर द कॉज ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। तो ऐसे लोग को क्यों जनप्रतिनिधि के रूप में लोग चुने? मुझे एक बार अवसर दे, मैं करके दिखाऊंगा। आप नहीं किए तो जाके बोले क्या? 3 महीना तालाबंदी थी यहाँ पे, सारा सिस्टम डिरेल था। जो बच्चे लोग परीक्षा देना था, किसी को सर्टिफिकेट निकालता, तो विश्वविद्यालय में तालाबंदी थी। एक बार भी गए क्या? डेलीगेशन मीट किए क्या उन लोगों से? उन लोग की बात को रखे क्या केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, राजभवन में? तो यह जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? सांसद आप हैं, आप चले गए वहाँ पे, गए 5 साल में कभी गए नहीं किए। तो ऐसा नहीं होता है। मैं काम करूँगा, रोजगार और विकास मेरा मुद्दा है, और पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है। देश बिक रहा है, संविधान खतरे में है, आरक्षण को समाप्त करने की साजिश हो रही है। और ये 400 पार, ये जो है ना नैरेटिव जो है, ग्लोबल सिद्धांत पे लोग यकीन करते हैं ना, बंच ऑफ थॉट पे, तो वो लोग उस नैरेटिव को आगे ले जाना चाहते हैं कि झूठ को बार बार बोलो तो उसको सच मानने लगते हैं। तो 400 पार ने इसे 200 के अंदर सिमटने जा रहा है। और बिहार में जो 1 पे हम लोग थे ना, इस बार देखिए वो लोग 5 के अंदर सिमटेगा। 35 सीट कम से कम हम लोग लेंगे, 2-4-5 सीट होता। अब यहाँ से मैं रिकॉर्ड वोट से जीतने जा रहा हूँ, अपार जन समर्थन मिल रहा है, और मैं जनता की सेवा करूँगा, अपने अंतिम सांस तक कोसी की मिट्टी की सेवा करूंगा, सुख दुख में साथ दूंगा। लोग कहेंगे कि मेरा सच्चा जनप्रतिनिधि है, मेरे दुख सुख का साथी है, इसको दीजिए, नहीं तो मैं अगली बार वोट नहीं मांगूंगा। धीरज सिंह, बिहार तक, मधेपुरा।